बेहतर से बेहतरीन बनने की दिशा में आपके शुभारंभ हो चुका है, लेकिन बेहतरीन वही लोग बनेंगे कि जिनके अंदर चुनौतियों को लेने का सामर्थ्य होगा, जो चुनौतियों से एकदम बिना सोचे भिड़ जाएंगे। चुनौतियां उन्हीं के कदमों में सफलता को बिछा देंगी। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आने वाले समय में हम कुछ वीडियो जैसे लेकर आएंगे जिसमें कि आपके नेगेटिव पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे। तो उसी सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो लेकर मैं आई हूँ। अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस समय आपकी राशि का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये मेजर प्लैनेट जो हैं, जैसे शनिदेव हैं, राहुदेव हैं, गुरुदेव हैं, केतुदेव हैं, ये तो पूरा मतलब काफ़ी समय के लिए एक ही जगह पर रहने वाले हैं। लेकिन क्या है कि इनके सामने से कुछ अन्य भी ग्रह जो हैं गुजरते रहते हैं उनके साथ में या उनके सामने से, उनकी दृष्टियों से। तो उनका भी प्रभाव आप लोगों पे पृथक पृथक देखने के लिए मिलेगा। अब पृथक पृथक सबके लिए बिल्कुल पृथक होगा। किसी के राहु अगर मान लीजिए तृतीय भाव में है और यहाँ से सूर्य गुजरा तो राहु की दृष्टि पड़ने से दोष बन गया। अगर राहु यहाँ पर 10 नंबर पर मकर राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ से सूर्य गुजरा तो भी ग्रहण दोष बन गया। तो इस तरीके से सबके भिन्न भिन्न आपको प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन गोचर का एक ऐसा निगेटिव पॉइंट्स जो निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि राहु केतु के प्रभाव को कभी भी कम करके आंकना नहीं चाहिए, और केतु को तो बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा देखती हूँ व्यूवर्स की चॉइस को लेकर, मैं जो एनालिसिस करती रहती हूँ, तो मतलब केतु के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं रहता है। अब क्या होता है, सबसे पहले देखिए राहु बैठे हुए हैं, राहु के जस्ट सामने केतु। हर कुंडली की यही स्थिति होती है क्योंकि राहु केतु एक ही है, एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। अब उनके दो हिस्से करके दो अलग अलग भावों में उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये बैठे तो दो जगह हैं, देखिए तृतीय भाव में और नवम भाव में, किंतु इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ है। आपकी लग्न पर केतु की दृष्टि है और आपके ज्ञान भाव पर केतु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर है, आपके लाभ भाव पर है। कुल मिलाकर देखें तो अगर 6 भाव मेन जो होते हैं, देखिए ये 6 भाव वो भाव हैं कि जिन भावों के लिए हम दिन रात जद्दोजहद करते हैं। कोई भी आम आदमी हो, उसकी जितनी भी समस्याएं होती हैं धन परिवार से जुड़ी हुई होती हैं। जीवन जो है 12 भावों का नाम है, 6 भावों का नहीं। अब यहाँ पर 6 भाव राहु और केतु ने मिलकर आपके ब्लॉक किए हुए हैं। किन किन विषयों पर ब्लॉक किए हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या उनके उपाय किए जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो अब बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आपको वीडियो अगर ज़रा भी ज्ञानवर्धक लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कोई भी ज्योतिष नहीं बताता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स भी लेकर आई हूँ। तो चलिए देखिए, मेन क्या होता है। सबसे पहले तो आप स्वयं होते हैं मेन। आपका जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर वो भी मेन है आपके लिए। आपका लाभ, देखिए लाभ ही नहीं जब आएगा तो इनकम बचत कहाँ से होगी। आपका पराक्रम है मेन, आपका ज्ञान है मेन, आपका भाग्य है मेन। ये 6 चीज़ें आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ भावों की बात कर लें अगर, तो आज हम बात करते हैं आपके लाभ भाव की। ये लाभ भाव पर जब राहु की सीधी पंचम दृष्टि जाएगी, वैसे तो राहु देखिए शुभ बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, ये पाप ग्रह हैं। जैसे ही इन पर से गुरु की दृष्टि हटी, आपने सुना ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला आलम यहाँ पर होगा। वैसे ही ये आपके लाभ को, आपके बड़े भाई बहनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आपके लाभ को तो अच्छा करेंगे, लेकिन आपके भाई बहनों के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन लेकर आएंगे।
उनके कैरियर से रिलेटेड, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनके दाम्पत्य जीवन या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। तो इस समय पर आपको क्या है, बहुत सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है आपके लाभ के लिए। जरा सी भी कि आपकी असावधानी हुई, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि जा रही है ज्ञान भाव पर, अगर आप जरा सा भी चूके, क्योंकि चूकेंगे, मैंने कहा ना, जोखिम आपको लेना है इस समय पर, रिस्क लेना है, रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको रिस्क लेना है। तो रिस्क मैनेजमेंट पावर अगर आपकी अच्छी है तो इस गोचर का आप बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं, बेहतरीन बन सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, यहाँ से ज्ञान से सीधी दृष्टि भी जाती है, जो भी ग्रह यहाँ सामने आएगा वो पीड़ित होगा, यहाँ जो भी ग्रह आएगा वो पीड़ित होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको देखिए, इनके तो मैंने हमेशा पिछले वीडियोज़ में आपको बार बार इस चीज़ के प्रति आगाह किया है कि आपको 3 ग्रहों को हमेशा प्रसन्न करके चलना है। यहाँ पर लाभ पर दृष्टि जाएगी तो लाभ आपको, देखिए आप मेहनत करते हैं, हर कोई मेहनत करता है लाभ के लिए, लेकिन लाभ तो तभी होगा ना, हो सकता है कि आपको लाभ मिलने वाला हो 100, लेकिन आपको 10 ही मिले। आपको ये चीज़ भी देखनी है, नोटिस करनी है, क्योंकि ज़रा सी भी आप चूके तो आपके लाभ की स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, आपके लाभ के रास्ते ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही ग्रह गोचर की स्थितियाँ देखने में आ रही हैं। आपके जीवन में संघर्षों की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि संघर्ष क्या है, आपको संघर्ष बाहर से नहीं स्वयं से लड़ना है, क्योंकि आपकी लग्न पर भी दृष्टि है। संघर्ष स्वयं से करना है, खुद से बेहतर खुद को बनाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं जो कि आपको समझनी होंगी और उनका उपाय करना होगा। आपके लिए उपाय बहुत आसान से होते हैं। जब देखिए, मैंने हमेशा ये प्रैक्टिकली देखा है कि केतु और लग्न का जब भी संबंध होता है तो आपका माइंड जो होता है ना, कि बिल्कुल परेशानियों से निकल नहीं पाता, चाहे व्यापार की समस्याएं हों, चाहे जॉब की समस्याएं हों, या फिर आपके घर की समस्याएं। लेकिन घर पे तो इस समय कोई समस्या आपकी अप्रैल तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि घर में जो भी समस्या आएंगी उन्हें दूर करने के लिए गुरुदेव बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी व्यापार, बाहर सोशल एक्टिविटी से जहाँ से भी जो भी समस्या आएगी वो आपके माइंड को इतना पंच करेगी। देखिए, इस समय आप चिंतनशील होंगे, इस समय आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, आपको रातों को बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। आप सोने का प्रयास करेंगे लेकिन पूरी पूरी रात आपकी जाग कर कटने वाली है। ये स्थितियाँ आपकी बनने वाली हैं। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है कि आपको भाग्य भाव में केतु का साथ मिलेगा। मैंने कहा था ना आपसे पहले भी कि आपके धन के लिए कोई कमी नहीं है, धन के लाभ के रास्ते ब्लॉक किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चूके तो सावधान रहेंगे तो उसके लिए कोई आपको गिरा नहीं सकता। बहुत सशक्त स्थिति में हैं आप, लेकिन परेशानियां आपको परेशान रखेंगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें केतु को नियंत्रित करना होगा। देखिए, राहु केतु को नियंत्रित करके ही हम पूरी लाइफ जीवन को अपने, देखिए राहु केतु कहीं भी बैठे लेकिन 6 भाव वो ब्लॉक कर ही लेते हैं। राहु केतु का नेचर ही है ऐसा, 6 भाव उनके ब्लॉक होने ही होने हैं आपके। तो इन स्थितियों में आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले आपको बताया था कुंडली देखनी है। अगर नहीं देखते हैं तो भी चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे उपाय बताती हूँ कि किसी भी स्थिति में आपके राहु केतु बैठे हों, अगर ख़राब होंगे तो अच्छे हो जाएंगे, अच्छे होंगे तो और बली हो जाएंगे। मैं आपको वही उपाय बताऊँगी। तो मैं आपको रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दूँगी या फिर बीज मंत्रों को जाप करने की। अगर आप अपनी जीवन में 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला अपनी सुविधा अनुसार इनके जाप करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी इनके बुरे दुष्परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर ये नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 2 आपको जाप करनी पड़ेंगी, सिर्फ 1 आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए गणेश जी की शरण में जाइए। गणेश जी एक ऐसे देव हैं जो राहु केतु को नियंत्रित करने की ताकत रखते हैं और किसी के पास इनको नियंत्रित करने की ताकत नहीं है, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति हैं। तो ओम गंग गणपति नमः, इसका आप प्रतिदिन 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला अपनी सुविधानुसार जाप करें। प्रति मंगलवार को गणेश जी पर लड्डू चढ़ाएं, 7 दुर्वा चढ़ाएं। ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें? 100 ग्राम काले तिल लें, 100 ग्राम सफ़ेद तिल लें, दोनों को मिक्स करके
हर शनिवार अपने सिर से 7 बार वार करके देखिए, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतारना है और कहीं बहते पानी के पास जाना है और जल प्रवाह कर देना है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में संघर्षों को बहुत कम कर लेंगे, क्योंकि संघर्ष देखिए आपका दूसरे से नहीं होगा। अगर मैं कहूँ किसी प्रतिद्वंदी से होगा, कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होगा आपका, आप स्वयं खुद के प्रतिद्वंदी होंगे। क्योंकि आपके अंदर एक जो बैठा हुआ है आपकी आत्मा, वो आपकी आत्मा आपके सामने अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी होकर आपको झिकझोरती रहेगी, आपको परेशान रखेगी। तो इन परिस्थितियों से घबरा कर नहीं, बल्कि डटकर आपको इनका सामना करना है, चुनौतियों को लेने की क्षमता करनी है। तो आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो ज्ञानवर्धक हुआ होगा। अगर थोड़ा भी आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।